हकीकत ऐसी है कि सुबह में जब जो टाइम होता है मदरसे पढ़ाने का वो टाइम पे मैं चला गया। बराबर मैं चला गया पढ़ाने बैठा था। सुबह में फ़ोन भी आया 8:07 पर मेरी पत्नी का फ़ोन आया, क्योंकि रात को बारिश की वजह से मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई थी, तो मैं वही छोड़ के आ गया एक्टिवा। बराबर तो मैंने रात को बताया था कि मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई है, इस वजह से मैं वहाँ रख के आया हूँ। तो उनको फ़िक्र कि एक्टिवा ख़राब हो गई है तो किस तरह चल के जाएंगे। तो उनका फ़ोन आया मेरे पर कि वो तुम्हारी एक्टिवा ख़राब हो गई है, तो सही हुई कि नहीं हुई, रिपेयरिंग हुई कि नहीं। मेरी पत्नी का फ़ोन आया तो मैंने कहा कि तू एक्टिवा की फ़िक्र मत कर, तो अपना घर का ध्यान रख और कुछ काम हो तो बोल। तो उसने मेरे को प्यार से बोला कि नहीं कहीं कुछ काम है नहीं। उसके बाद मैं अपने पढ़ाने में मशगूल हो गया और फ़ोन कट कर दिया। बराबर उसके बाद मेरे को 8:36 पर मोहम्मद भाई के फ़ोन से हाफिज़ आसिफ ने मेरे को फ़ोन किया। बात हुई कि मौलाना तुम फटाफट घर आ जाओ। फिर मौलाना क्या हुआ बोलो तो सही। मौलाना तुम जल्दी घर आओ। तो मैं कट करके दूसरी मौलाना की एक्टिवा लेकर इमरजेंसी 2-3 मिनट में मैं घर पहुंच गया। जब आके देखा सीढ़ी से आता था तो अहमद को लगा हुआ था, मेरे बच्चा 5 साल का है, इसको लगा हुआ था। फिर खून ना आता तो मैंने इसको रुमाल वगैरह से लगा के फिर इसको मैं पूछा क्या हुआ, तो उसने मेरे को बोला अम्मी ने मेरे को चाकू मारा और खुद मार के मर गई। मैं पूछा कोई घर में आया था, बोला कोई नहीं आया था घर में। फिर मेरे तो देखकर मैं उसके पास गया। फिर मैं उसको बोला बोल क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ। फिर उसके हाथ मैंने दबाए क्योंकि मैं देखूँ कि कुछ ज़िंदा है कि नहीं, पर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया और मेरे हाथ धुरझने लगे। फिर लोगों ने फिर आगे संभाला 108 बुला के। कोई सुसाइड नोट वगैरह यहाँ से मिली थी आपकी पत्नी पास से? कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन एक चाकू था जो सब्जी काट रहे हैं वही चाकू था, और दूसरा कुछ भी नहीं था उनके पास। तो उनको कहाँ पे ईजा हुई थी और कहाँ पे उन्होंने अपने आप को चाकू मारा? मेरे ख्याल से मैंने एक मरतबा देखा था तो उनको यहाँ पे लगा हुआ था, इस तरफ, हाँ इधर की तरफ, गर्दन के ऊपर यहाँ खड्डा हुआ घिरा हुआ था यूँ। कितने साल से आप यहाँ रहते हो? ये मकान आपका खुद ही का है? ये मेरा मकान खुद का है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हम यहाँ 1.25 साल से रह रहे थे यहाँ। और आपकी मैरिज लाइफ की बात करें तो कितने साल हुए, और मैरिज लाइफ में कोई झगड़ा कलकला कोई सा कंकास वगैरह? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल मैरिज के हो चुके थे, 10वें साल के अंदर हम आ चुके थे। बराबर हमारे इसी कोई मगजमारी नहीं हो रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपस में बहुत अच्छा कुछ चल रहा था हमारा। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। एक बड़ी लड़की है 8 साल की, वो सुबह में स्कूल चली गई थी 7 बजे। और अहमद था तो इसको स्कूल 2-3 दिन से बंद हो गई थी, उस वजह से वो घर पे रहता था। और एक छोटा हसन करके है, वो 8 महीने का था, वो घुड़िया के अंदर सोया हुआ था। तो दोनों बच्चे बच गए और अहमद को लगा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी अच्छा है, उसको वो बच गया है वो भी। और हसन भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ है, वो कम्प्लीट था वो। जीवन की बात करें तो रोज़ बरोज की जो ज़िंदगी का मामूल है उसी तरह से उस दिन भी मामूल चल रहा था आपका, नमाज पढ़ना और तहज्जुद पढ़नी, सुबह की नमाज भी पढ़ी गई उनके द्वारा, तहज्जुद भी पढ़ी गई, ऐसा ही सारा मामला चल रहा? हाँ, जैसे रोज़मर्रा के हमारे हैं, सुबह उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो कुछ मामूल वगैरह पढ़ते हैं, कुरान वगैरह। फिर मैं थोड़ा सोता हूँ, फिर लड़की का टाइम होता है 7 बजे तो वो चली जाती है। फिर मेरा टाइम होता है तो मैं उठता हूँ, चाय नाश्ता करता हूँ, फिर मैं भी 7:25 पर चले जाता हूँ। जो मामूल था उस तरह मैं तो चला गया। मनफूजा बहन ने भी नमाज अदा की थी? हाँ, नमाज भी अदा की थी उन्होंने। और जब घर पे आया तो मेरे को लग रहा है कि वो रोटी वगैरह भी पका कर थोड़ा फ्री हुए थे, ऐसा कुछ लग रहा था। क्या घटना के बाद कितना दुख है? कहाँ के आप, असल गांव आपका क्या है, कहाँ रहने वाले हो? मेरा असल गांव है वाधना, जो सिद्धपुर के बाजू में आया है। बराबर हम वहाँ के असल, और यहाँ बहुत टाइम से रह रहे थे अहमदाबाद के अंदर। पढ़ाना हमारा चालू है मदरसे में। उनकी जो दफन विधि की क्रिया होती है वो सब कुछ गांव में हुई कि अहमदाबाद में? नहीं, दफन विधि हमारा सब अल्हम्दुलिल्लाह गांव में हुई, गांव के अंदर ही सब हो गया है। तो गांव में इस वक्त कैसा माहौल है? शोक के माहौल में ही सब कुछ? सब शोक में है, क्योंकि ऐसा हादसा पहली मरतबा हुआ है और जवान में हुआ है इसके लिए। तो आपके ससुराल वालों की तरफ से आपके कोई बातचीत की गई कि क्या हुआ, या अचानक से अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था, 10वें साल में आप प्रवेश करने वाले थे और उसी के बीच एक ऐसी खबर आती है कि अब मनफूजा बहन इस दुनिया को छोड़ के चले गए? नहीं, उनकी तरफ से मेरे को कोई प्रेशर भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे को पूछा तो आपको मैंने जो जवाब दिया वही उनको मैंने जवाब दिया है। उनको भी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही था। हम लोग रह रहे थे, हर 6-6 महीने में गाँव में जा रहे थे, और अभी भी हमको हफ्ते के बाद जाने का ही था। तो हज में कौन था? मनफूजा बहन के मम्मी पापा थे या आपके मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा हज में गए थे, वो हज में ही थे। उनको पता चला तो इमरजेंसी आ गए, वो लोग भी आ गए? इमरजेंसी में आ गए थे। तो दफन विधि के टाइम पे वो लोग पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए थे इन लोग। क्या मांग है वो आपकी, किस तरह से पुलिस इसकी तपास करे, तफ्तीश करे, और क्या कुछ हकीकत सामने आए उसके बाद ही बाकी का जो है मामला क्लियर होगा? नहीं,
अब क्या कहूँ, मैं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ये सब अचानक हुआ है, किसी को भी पता नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है। पुलिस का कैसा रोल रहा आपकी मदद में? पुलिस ने किस तरह से उतरी और पूरी तपास जो है पुलिस की सही तरीके से हुई? आपको अच्छा सहकार मिला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का पूरा मेरे को साथ मिला। कोई मेरे को दवा भी नहीं था, जो पूछा उनका जवाब भी मैंने दे दिया, और कोई तरह से प्रेशर मेरे को नहीं दिए गए हैं। जी, पूरी तरह से पुलिस का अच्छा साथ सहकार रहा। एफएसएल टीम आई यहाँ पर, वेजलपुर पीआई आते हैं, पीएसआई आते हैं, व्यास साहब डीसीपी जोन 7 के जो डीसीपी अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तमाम तफ्तीशों के बाद अब ये पूरा मामला पुलिस थाने में है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही ये कुछ सामने आएगा कि किस तरह का मामला था। क्या वो कोई मानसिक बीमारी से पीड़ा रहे थे या किसी तकलीफ़ के अंदर उनका जीवन गुजर रहा था? ये तमाम जानकारी हमको पीएम रिपोर्ट के बाद कुछ सामने आ सकती है। लेकिन घर की अगर हम बात करें तो पूरी सुविधाओं से सज्ज था। जो एक घर के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए थी, तमाम सुविधाएं ये शिक्षक जो हैं उनके द्वारा अपनी पत्नी को और परिवार को दी गई थी। लेकिन असल कारण क्या था वो आज किसी के भी सामने नहीं है। ना ही जवाब उसका पुलिस के पास है, ना उनके पति के पास है। ये अब समय ही आने वाला बताएगा कि किस तरह से इस मामले को पुलिस देखेगी और पूरी तफ्तीश करने के बाद इस मामले को क्लियर किया जाएगा। इसी के बीच हमारे साथ एसडीपीआई की टीम के जो वार्ड प्रमुख है वो भी मौजूद हैं। क्या रोल है आपका इस पूरी घटना में? किस तरह से आप इनकी मदद में उतरे और आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद मेमन है। मैं एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया DWC से मेंबर हूँ। ये 11:30 बजे जैसा मेरे एक साथी से मेरी बात हुई, उनका कहना यूँ हुआ था कि मौलाना सैफ मोहम्मद जो है उनके घर पर ये मामला बना है और अभी कुछ पता नहीं चलता। पुलिस का पूरा स्टाफ है और किसी को जाने नहीं दे रहे, उनकी जांच चालू है। जैसे मुझे पता चला, मैं अपना घर के कामकाज को आगे पीछे करके मैं फ़ौरन वहाँ पर पहुँचा और मैंने उनको जैसे आया वैसे ही मैंने आने के बाद देखा कि पुलिस स्टाफ पूरा है और यहाँ पर सब कुछ जैसे तफ्तीश वगैरह कुछ चालू है। अंदर एंट्री करने नहीं दे रहे वो। तो उस हिसाब से जब मैंने आके देखा तो मैंने पुलिस जो पीआई थे RM चौहान साहब, उनसे मेरी मुलाकात थी। उनसे पूछा, उनका कहना आप यहाँ पर कैसे आए? मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड थे, हमने लॉकडाउन साथ में गुजारा है और काफ़ी हमारी बातचीत भी होती रहती थी। कोई इनका किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ नहीं थी, बहुत सीधे, उनका स्वभाव बहुत सीधा था। वही हिसाब से मैं फ़ौरन आया कि यहाँ पर ज़रूरत थी एज ए पॉलिटिकल नहीं, एज ए मैं फ्रेंड आया था और एक उम्मत और एक कौम के लिए, हाँ उम्मत मानवता के लिए। लेकिन एक बात मुझे आगे ये मीडिया के माध्यम से कहनी है कि जब ये मामला बना तो 108 ने आकर देखा कि यहाँ पर उनकी वाइफ का तो डेथ हो चुकी थी और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन जो बच्चे को लगा हुआ था, बच्चे को लगने के बाद यहाँ के जो लोकल डॉक्टर मुस्कान हॉस्पिटल है, अलनूर हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो ले गए थे, लेकिन वो बच्चे को हाथ लगाने के तैयार नहीं थे। तो मैं ये दुख की बात मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल खोल के बैठे, जो लोकल डॉक्टर हैं, समाज सेवा के नाम से वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे वो हाथ क्यों नहीं लगाते? कम से कम देखो, इसका जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो तो सरकारी हॉस्पिटल में ही होती है, लेकिन ब्लड जो चालू था उसको उसको रोक सकते थे। तो मैं अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये चीज़ कोई ऐसे घटना बने, आपके पास डॉक्टर है, आप सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप ये मामले के अंदर क्यों हाथ नहीं लगाते? कौन सा अस्पताल? 2 हॉस्पिटल, जैसे मुस्कान हॉस्पिटल है और अलनूर हॉस्पिटल है, जो पास में ही है। और लोकल डॉक्टर भी जैसे आ गए होते और कुछ इनकी जान, देखो ये तो मुकद्दर है, यहाँ से दुनिया में से हर एक को जाना है, मुझे भी ना जाना है, आप सबको भी जाना है। लेकिन ऐसे कोई वारदात हुए तो मौके पर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट दे देवे और उसको आगे की हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जावे। ये मैं एक दुख व्यक्त करता हूँ, मैं इनके परिवार के साथ में हूँ कि ऐसी कोई घटना न बने, उसके लिए समाज जो आगे बढ़े। और जैसे और भी पता चला है कि और एक लड़की को भी, जमालपुर की लड़की को मार दिया गया है उसकी मम्मी के ज़रिए। तो मैं लोगों को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि सुसाइड करना, खुदकुशी करना ये कोई मसले का हल नहीं है। इसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी से कंटाल गए हो, क्योंकि ज़िंदगी जो मिली है एक ही मरतबा, ये गोल्डन चांस है अपने पास। ऐसा नहीं कि पुनर्जन्म होगा और आपको दोबारा ज़िंदगी दी जाएगी और ज़िंदगी के एक पल का आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो आप अपनी अच्छे से लाइफ गुजारो। कोई ऐसा कोई मामला हो तो घर के जो वडील हो, समाज के जो वडील हो, उनके सामने ये मामला पहुँचे। इसके अलावा इस्लामी जो दारुल कज़ा करके जो कोर्ट है, माशाल्लाह हमारे यहाँ पर भी मौजूद है। और इसके अलावा इस्लाह मुआशरा जो उलमाए किराम की टीम है, घरेलू झगड़े वगैरह, कज़िये वगैरह जो कुछ आते हैं,
तो उन तक पहुंचते हैं तो वो एक टीम आकर घर वालों के सामने बात रखती है, उनको हस्बैंड वाइफ को समझाती है और जो भी मामला होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तमाम ये गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट अपील करूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी से कंटाल कर आप सुसाइड न कीजिए। आपको ज़िंदगी जो मिली है वो बहुत कीमती ज़िंदगी है। तो मैं लोग आपके ज़रिए से लोगों को ये मैसेज भी पहुंचाना चाहता हूँ। दारुल मेरे मोहतरम भाइयों, तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, पूरा इंटरव्यू सुना आपने और आपको पता चला कि एक मौलाना साहब है, उनकी अहलिया ने खुदकुशी कर ली, यानी अपने से जान दे दी, और उसके जो 5 साल के जो बच्चे थे उसने अपने बच्चों को भी मारने की कोशिश की। तो मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर चाहे अगरचे आपके ऊपर कितना ही प्रेशर हो, कितनी ही परेशानी हो, कितनी भी मुश्किलात हो, आपने अपने हाथ से जो है अपने आप को नहीं मारना है। ये इस्लाम के अंदर हराम है। न किसी को मारना है, न खुद अपने आप को मारना है। तो इस प्रकार से जो दुर्घटनाएं हुई है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये मौलाना की बीवी थी और इस तरीके के से कदम नहीं उठाने चाहिए। तो मेरे भाइयों, हम और आप सब जानते हैं ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए थी, लेकिन कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। चाहे फिर वो मौलाना की बीवी क्यों ना हो, क्या परेशानी से बेचारे गुजर रही थी वो हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन बहरहाल ये गलत है। हम सभी को इससे ये सबक हासिल करना चाहिए कि जिंदगी के अंदर चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाए, हमने अपने आप से नहीं हारना है और अपने आप के जान को जोखिम में नहीं डालना है। तो इस तरह के कदम से हमेशा बचिए। आप चले जाएंगे लेकिन आपका परिवार का क्या होगा, इन सबको ज़हन में रखते हुए, इस बात का ख्याल रखते हुए ऐसे कदम से हरगिज़ बचें, ऐसा काम हरगिज़ ना करें। और ये तो इस्लाम के अंदर हराम भी है, तो हराम काम करके मरेंगे तो बताइए कहाँ बख्शिश हो पाएगी। तो लिहाजा इस वीडियो को जागरूकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए।